हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में पूरी जानकारी ली थी। आज हम कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन समझ लेते हैं। कार्डियक साइकिल रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस व्हेन द हार्ट बीट। मतलब हार्ट में ब्लड ये पर्टिकुलर इवेंट से होके आगे जाता है और उस दौरान हम हार्ट बीट सुन सकते हैं। तो इस कंप्लीट इवेंट को कार्डियक साइकिल कहते हैं। ये डेफिनेशन और अच्छे से समझने के लिए हम इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा हार्ट ये 4 चेंबर से बना है, जो कि है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो राइट एट्रियम है इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब ब्लड में मिक्स होगा तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये प्रोड्यूस होगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस राइट एट्रियम में छोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा ये अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा और इन्फेरियर वेना कावा ये लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके इस राइट एट्रियम में डाल देगा। ठीक है, अब जब राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो ये ब्लड आता है इस राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ। ठीक है, अब लंग्स में इस ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, मतलब रेस्पिरेशन के टाइम में CO2 बॉडी से बाहर भेजा जाएगा और ऑक्सीजन उस ब्लड में मिक्स किया जाएगा। अब उस ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से होके इस पल्मोनरी वेन्स में आएगा और पल्मोनरी वेन से ये ब्लड आएगा इस लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड चला जाएगा एओर्टा में और एओर्टा से ये ब्लड पूरे बॉडी में भेजा जाएगा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है हार्ट का, ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब ये जो ब्लड आया है हार्ट के पास प्यूरिफिकेशन के लिए और जो प्यूरिफाइड ब्लड है ये पूरे बॉडी में जो भेजा जाता है, उस दौरान हार्ट में हार्ट बीट जो होते हैं, जो साउंड होता है वो सुनाई देता है। वो क्यों सुनाई देता है अभी हम ये जान लेते हैं। हमारे हार्ट में कस्पिड वॉल्व होते हैं 2 टाइप के, जो कि है ट्राइकस्पिड वॉल्व और दूसरी होती है बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है राइट साइड में, मतलब ये जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। और जो हार्ट की लेफ्ट साइड होती है, जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों जो चेंबर है, इन दोनों चेंबर के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है, अब जब ब्लड आता है इन चारों चेंबर में जब ब्लड आएगा, मतलब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों साइड से जब ब्लड नीचे वाले चेंबर्स में आएगा, मतलब वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा, उस टाइम जैसे ही ये वेंट्रिकल ब्लड से फिल हो जाएंगे, ये जो वॉल्व्स है, मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये जो वॉल्व है ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही ये दोनों वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, उस टाइम हार्ट बीट का जो पहला साउंड होता है लब साउंड, वो सुनाई देगा। कब सुनाई देगा? जब कस्पिड वॉल्व, दोनों ही कस्पिड वॉल्व जब क्लोज हो जाएंगे तब लब साउंड आएगा। ठीक है, अब ये जो ब्लड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पल्मोनरी आर्टरी से होके लंग्स की तरफ जाएगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एओर्टा से होके पूरे बॉडी की तरफ चला जाएगा। अब ये जब ब्लड ऊपर के पार्ट में चला जाएगा, मतलब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जैसे ही चला जाएगा, जैसे ही वेंट्रिकल ये खाली हो जाएंगे, मतलब जो ब्लड आया है वो ब्लड जैसे ही ऊपर जाएगा, यहाँ पे मतलब पल्मोनरी आर्टरी और इस एओर्टा में फिर से 2 वॉल्व होते हैं। उन दोनों वॉल्व को कंबाइनिंगली हम सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं। तो जैसे ही ये ब्लड ऊपर के डायरेक्शन में चला जाएगा, ये सेमील्यूनर वॉल्व्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे और उस टाइम हमें डब साउंड सुनाई देगा। सो जो लब एंड डब साउंड होता है ये वॉल्व्स के क्लोजिंग का साउंड होता है। पहला जो हार्ट बीट का साउंड है, मतलब जो लब साउंड है, वो कस्पिड वॉल्व के क्लोज होने पे आएगा और जो डब साउंड है वो सेमील्यूनर वॉल्व के क्लोजिंग का साउंड होता है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट इवेंट है,
इस कंप्लीट इवेंट को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो अभी इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के बाद आपको ये डेफिनेशन अभी समझ में आ चुकी होंगी। जो डेफिनेशन हमने देखी थी, कार्डियक साइकिल रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस व्हेन द हार्ट बीट। ठीक है, तो ये कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन हुई। इस डेफिनेशन के अलावा मैंने और एक डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी है, जिससे और कुछ भी कन्फ्यूजन होगा अगर कार्डियक साइकिल के बारे में तो वो क्लियर हो जाएगा। तो वो डेफिनेशन क्या है वो देखो। द कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ alternating contraction and relaxations of the atria and ventricle in order to pump blood throughout the body। तो ये भी एक कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन है। तो इन दोनों डेफिनेशन में से एक कोई भी डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो अभी ये जो सेकेंड डेफिनेशन है इसे अभी हम समझ लेते हैं। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमें पता है कि हार्ट के पास 4 चेम्बर होते हैं। अब जब ये चेम्बर से ये जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, मतलब ये जो ऊपर वाले चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तभी जो ब्लड इनमें आया था वो वेंट्रिकल में चले जाएगा। अब जब इस वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस टाइम ब्लड बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये चारों चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का काम करते हैं, उसी टाइम ब्लड ये हार्ट के अंदर आएगा और हार्ट के बाहर जाएगा। तो ये कैसे होता है ये अभी हम समझ लेते हैं। तो देखो, ये जो है ये है हमारा राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में होता है एसए नोड। तो एसए नोड कहाँ पे रहेगा? ये जो सुपेरियर वेना कावा है, इस सुपेरियर वेना कावा के एग्जैक्ट नीचे एसए नोड होता है। ठीक है, जिसे साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है। और इसी चेम्बर में इस ट्राइकस्पिड वॉल के एग्जैक्ट ऊपर रहता है एवी नोड, जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। तो ये दोनों नोडल टिश्यूज होते हैं। ये नोडल टिश्यू हमारे पूरे हार्ट में है, बट पर्टिकुलर एसए नोड और एवी नोड ये बंच में रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब इस राइट एट्रियम में और इस लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस चेम्बर में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कितना आएगा? 70 ml ब्लड, जिसको हमने स्ट्रोक वॉल्यूम कहा था। ठीक है, अब जैसे ही इन दोनों एट्रिया में ब्लड आएगा, तब यहाँ की जो वॉल है, एट्रिया की जो वॉल है, उस पे जो ब्लड है वो ब्लड प्रेशर अप्लाई करेगा। वो प्रेशर चला जाता है इस एसए नोड के ऊपर और उस टाइम एसए नोड ये एक्टिवेट होंगे, इम्पल्सेस भेजने लगेंगे और उस वजह से क्या होगा, ये इम्पल्सेस कहाँ पे आएंगे? इस वॉल के ऊपर, एट्रिया की जो वॉल्व है उसके ऊपर ये इम्पल्सेस आ जाएंगे और ये एट्रिया की जो वॉल्व है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे ही ये वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट होगी, इस चेम्बर में जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में चले आएगा। यहाँ पे ये जो नीचे वाला चेम्बर है इसमें वो ब्लड चला आएगा। ठीक है, मतलब एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी ब्लड आएगा वेंट्रिकल में। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, अब इन वेंट्रिकल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, तभी जाके वेंट्रिकल का ब्लड ये ऊपर चला जाएगा, मतलब पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा में जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? तो जो ये एवी नोड है, इस एवी नोड को एसए नोड से मैसेज आएगा, इम्पल्सेस आएगा और एवी नोड उस टाइम एक्टिव हो जाएगा। इसके जो इम्पल्सेस है वो कहाँ पे भेजे जाते हैं? वो भेजे जाते हैं इस पहले भेजे जाएंगे बंडल ऑफ हीज की तरफ। बंडल ऑफ हीज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो टिश्यूज़ है वहाँ पे ये इम्पल्सेस भेजा जाएगा। उसके बाद वो इम्पल्सेस जाएगा पुरकिंजे फाइबर्स की तरफ और पुरकिंजे फाइबर से वो इम्पल्सेस भेजा जाएगा इस वॉल्व के तरफ, मतलब ये जो वेंट्रिकल की वॉल्व है इस वॉल्व की तरफ वो मैसेज भेजा जाएगा और उस टाइम वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इन दोनों चेम्बर से ब्लड ये हार्ट से बाहर निकल आएगा और जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम ये ऊपर वाले जो चेम्बर है वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो ऐसे अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और इसी वजह से ब्लड ये पंप आउट किया जाता है। जब हार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तभी जाके हार्ट में जो ब्लड आया है वो ब्लड बाहर जा सकता है। तो ये जो हमने डेफिनेशन अभी देखी है वो डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी कि द कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो ये जो सीक्वेंस है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ब्लड ये हार्ट से पंप आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन में से कौन सी भी एक डेफिनेशन आप एग्जाम के लिए लर्न कर सकते हो। अभी हमें देखना है कंप्लीट कार्डियक साइकिल एक्चुअल में कैसे होती है। बट वो कार्डियक साइकिल समझने से पहले कुछ टर्म्स आप समझ लो कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहेंगे, और रिलैक्स होता है उसे हम कहेंगे डायस्टोल। तो जो एट्रिया है, मतलब ऊपर वाला जो चेम्बर है, मान लो ये ऊपर वाला चेम्बर है, एट्रिया है, तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी सेम टाइम जो नीचे वाले दो चेम्बर है वेंट्रिकल, वो रिलैक्स होंगे। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसी सेम टाइम ये ऊपर वाले जो एट्रिया है वो रिलैक्स होंगे। तो ये अल्टरनेट प्रोसेस है। सो एट्रिया एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटली। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का जो टाइम रहेगा वो अल्टरनेटली होता रहेगा एट्रिया और वेंट्रिकल में। ठीक है, और हमारी कार्डियक साइकिल कितने सेकेंड की है, वो रहेगी 0.8 सेकेंड की। तो चलो अभी हम कार्डियक साइकिल यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जो हमारी कार्डियक साइकिल है वो कितने सेकेंड की है, वो रहेगी 0.8 सेकेंड की। तो वो 0.8 सेकेंड अभी हम डिवाइड कर लेंगे। तो वो कैसे डिवाइड करेंगे, देखो ये सेंटर से हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से ऐसे। तो ये जो साइड है उसको हम करेंगे 0.8 सेकेंड, ये रहेगा 0.3 सेकेंड, और ये वाला रहेगा 0.4 सेकेंड। तो हो गया टोटल 0.8 सेकेंड। तो ये 0.8 सेकेंड में एक्चुअल में कैसे काम करेगा यही अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ साइड में आपको हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही हार्ट में ब्लड आता है, मतलब एट्रिया, ये राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे ही 70 ml ब्लड इस एट्रिया में आएगा, यहाँ ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसमें से ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा। तब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एट्रिया, उसका टाइम कितना रहेगा, वो टाइम रहेगा 0.1 सेकेंड का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एट्रिया के लिए ए। सो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही हमने क्या वर्ड यूज किया था, सिस्टोल। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी आप समझ सकते हो कि जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी सेम टाइम ये नीचे वाले जो चेम्बर है वो क्या कर रहे होंगे, तो उसी सेम टाइम ये जो वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल रिलैक्स हुए होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगी वेंट्रिकल के लिए वी और रिलैक्स। रिलैक्स के लिए हम डायस्टोल भी बोल सकते हैं। तो 0.1 सेकेंड के लिए जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी सेम टाइम जो नीचे वाले चेम्बर है वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होंगे। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड के लिए। अब ब्लड आ गया है इस नीचे वाले चेम्बर में, इस वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है। अब यहाँ से ब्लड ऊपर भेजने के लिए, मतलब लंग्स के तरफ और एओर्टा के तरफ भेजने के लिए इस वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा वो टाइम कितना रहेगा, 0.3 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिस्टोल। ठीक है, वी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब उसी सेम टाइम ये ऊपर वाले जो एट्रिया है वो क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। सो एट्रिया रिलैक्स। ठीक है, तो 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसी सेम टाइम एट्रिया ये रिलैक्स हो चुका है। ठीक है, अब ये जो आगे वाली जो साइकिल है, मतलब ये जो 0.4 सेकेंड है, यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल रहेगा, जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल इस 0.4 सेकेंड में दोनों ही रिलैक्स रहेंगे। मतलब यहाँ से वेंट्रिकल से जब ब्लड ऊपर के डायरेक्शन में चला जाएगा, उस टाइम ये चारों ही चेम्बर कुछ भी काम नहीं करेंगे, ये चारों भी चेम्बर रिलैक्स हो जाएंगे, जिसे हम जॉइंट डायस्टोल कहेंगे। ठीक है, अगर हम इसको कंप्लीटली काउंट करेंगे तो वो काउंट कैसे आएगा, देखो एट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम के लिए है, देखो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट 0.1 सेकेंड, उसके बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, मतलब एट्रिया पूरे 0.8 सेकेंड में एट्रिया ये 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
अब हम देखेंगे एट्रिया का रिलैक्सेशन टाइम कितना है। तो ये है एट्रिया रिलैक्स, उसका रिलैक्सेशन का टाइम है 0.3 सेकेंड, और डायस्टॉल मतलब ही रिलैक्स है, तो एट्रिया यहाँ से लेके कंप्लीट यहाँ तक रिलैक्स ही रहा है। तो वो कितने सेकेंड के लिए है, 0.3 प्लस 0.4, मतलब टोटल कितना हुआ, 0.7 सेकेंड के लिए एट्रिया ये रिलैक्स हुआ है। ठीक है, अब देखो जो वेंट्रिकल है वो वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए रिलैक्स हुआ है। तो वेंट्रिकल देखो, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन कितने टाइम के लिए है, 0.1 सेकेंड के लिए। अब वेंट्रिकल हुआ है कॉन्ट्रैक्ट 0.3 सेकेंड के लिए, और यहाँ पे भी वेंट्रिकल रिलैक्स है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट वेंट्रिकल रिलैक्स है, मतलब 0.4 प्लस 1, मतलब 0.4 प्लस 0.1 कितना हो गया, 0.5 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल रिलैक्स है, और 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो यही हम यहाँ पे देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स निकाले हैं। देखो एट्रिया सिस्टोल कितने सेकेंड के लिए है, 0.1 सेकेंड के लिए। वही एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड के लिए है। वेंट्रिकल सिस्टोल रहेगा 0.3 सेकेंड, और वेंट्रिकल डायस्टोल रहेगा 0.5 सेकेंड। तो ये जो कंप्लीट है, ये आप एग्जाम के लिए भी ये डायग्राम निकाल सकते हो। देखो जो मैंने अभी बताया है वो है एट्रियल सिस्टोल, तो ये जो ब्लू कलर में है वो एट्रियल सिस्टोल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एट्रियल सिस्टोल हुआ था कितने सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए। बट उसी सेम टाइम वहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन हुआ है, मतलब ये जो है वो क्या है, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। और इसी डायग्राम में यहाँ से लेके कंप्लीट यहाँ तक ये क्या है, एट्रियल का रिलैक्सेशन है। तो ये जो डायग्राम है इसको जूम करके आप एग्जाम के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक कार्डियक साइकिल है जो कितने सेकेंड की है, 0.8 सेकेंड की है। यहाँ पे अभी हम हार्ट से रिलेटेड और भी कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद हम देखेंगे कार्डियक आउटपुट क्या होता है। देखो ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट के ये जो नीचे वाले जो चेम्बर है उसे हम वेंट्रिकल कहते हैं, और इस वेंट्रिकल में हमेशा कुछ ना कुछ तो ब्लड रहता ही है। हमारा हार्ट कभी खाली नहीं रहता, उसमें थोड़ा सा ब्लड होता है। जो ब्लड है जो हार्ट में रहता है हमेशा, वो ब्लड कितना रहता है, वो रहता है 60 ml, और इस ब्लड को कहा जाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, जो हमारे हार्ट में हमेशा ब्लड रहता है उसे कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि है ESV, जो है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे हार्ट में कितना ब्लड आया था, 70 ml ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना है, 70 ml, जिसे हमने क्या कहा था, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम को लिखा जाता है SV, स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो अब यहाँ से ये जो ब्लड आया है वेंट्रिकल में, मतलब एट्रिया से जब 70 ml ब्लड इस वेंट्रिकल में आएगा, तब इस वेंट्रिकल में टोटल ब्लड कितना हो जाता है, वो रहेगा 70 ml प्लस पहले से जो ब्लड है वो 60, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 130 ml। अब ये जो 130 ml ब्लड है इसे कहा जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब EDV। ओके, इसको कहा जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये आपको याद रखना है, जो ब्लड आया है प्यूरिफिकेशन के लिए वो कितना है ब्लड, वो रहेगा 70 ml, जिसे हमने स्ट्रोक वॉल्यूम कहा है। पहले से जो ब्लड हमारे हार्ट में है वो रहता है 60 ml, जिसे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। और जो टोटल ब्लड होगा वेंट्रिकल में, मतलब 70 प्लस 60 ml, वो रहेगा 130 ml, जिसे कहा जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब इसमें से हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे वो रहेगा EDV, मतलब EDV का मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, माइनस SV मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम, इज इक्वल टू क्या होगा, ESV। ESV मतलब क्या है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो कितना है देखो, 130 ml था, ये स्ट्रोक वॉल्यूम था 70, और ये रहेगा 60 ml, मतलब 130 में से बाहर कितना जाएगा, यहाँ से इस वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड हो गया है टोटल 130, बट उसमें से सिर्फ कितना बाहर निकलेगा, 70 ml ही बाहर निकलेगा। मतलब जितना अंदर आया था उतना ही ब्लड बाहर
चला जाएगा। सो जितना आया है उतना ही ब्लड बाहर चला गया, इस वजह से बाकी कितना रहा हार्ट में, फिर से 60 ml ही ब्लड हार्ट में रह जाएगा। तो ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलो अभी हम देखेंगे कार्डियक आउटपुट मतलब क्या है। सो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना ब्लड हार्ट से पंप आउट हुआ है, मीन्स कितना ब्लड हार्ट से बाहर निकला है 1 मिनट में। तो हमें पता है कि जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड की है, और इस 0.8 सेकेंड में कितना ब्लड आएगा हार्ट में, 70 ml ब्लड आएगा। और आपको ये भी पता है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम्स बीट करता है। ओके, हार्ट बीट कितना है हमारा, 72 टाइम्स, 1 मिनट में 72 टाइम। तो अभी हमें पता करना है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप आउट करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड आएगा, तो 1 मिनट में कितना आएगा, तो 1 मिनट में हार्ट बीट करेगा 72 टाइम। सो इस वजह से इसका कैलकुलेशन कितना होगा, ये होगा 5040 ml। तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना रहेगा, 5 लीटर रहेगा। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml, हार्ट बीट रहेगा 72, ये रहेगा 5040 ml। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 5 लीटर। तो 1 मिनट में, पर मिनट, तो 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप आउट कर सकता है, 5 लीटर इतना ब्लड हमारा हार्ट पंप आउट करेगा। तो ये है कार्डियक आउटपुट, इसे ही हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। मतलब 1 मिनट में हमारा हार्ट 5 लीटर ब्लड ये हार्ट से बाहर निकालेगा, मतलब प्यूरिफिकेशन करके 5 लीटर ब्लड पूरे बॉडी में भेजा जाता है। तो ये है कार्डियक आउटपुट। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।